जय हिंद। तो आज हम लोग फिर से जो है त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को जो है 8.2 को जो है 1 और 2 क्वेश्चन बताए थे और तीसरा क्वेश्चन बता रहे थे। उसमें एक बेसिक आया था जिसका नाम है हरों का परमेत्र। तो उसमें जो है कितना बच्चा होता है ना कि 9th पढ़ा नहीं होता है। अब 9th पढ़ा नहीं होता है तो 10th में आएगा डायरेक्ट तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। यही तो खराबिया है। बच्चे सब कहता है गार्जियन कितने तो लड़कियां होती है शादी लगवाने के चक्कर में जो है कला से तड़पवा देता है। ऐसा होना चाहिए है? लगता है बलि का बकरा बना रहा है। अब 10th क्लास में तो मेहनत करवाना पड़ेगा, मतलब करना पड़ता है उसमें 10th क्लास में। अब जो है गार्जियन ये सब नहीं समझता है, ये बेसिक है। अब वो क्या कहते हैं कि कला से तड़पाते हैं और कितना लड़की भी छटक जाती है और लड़का भी छटक जाता है। हाँ, तो आप लोग जो है मैथ ना है, मैथ जो है सोचने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है और इस जो है रिवीजन करना भी इसमें जरूरी होता है मैथ में। ये सब नहीं कीजिएगा तो आप लोग को मैथ नहीं मतलब आएगा। तो ये सब जरूरी होता है, छटकना नहीं है, ऐसा ही नॉर्मली भी चलना है। ठीक है, बेसिक रहेगा, नींव ताना रहेगा तो कितना हूँ बड़ा मंजी उठेगा क्या जाता है, कुछ नहीं होगा ना। बस समझ रहे नहीं? चलिए लोग तो हम लोग चले पढ़ लेना नहीं। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आप लोग को मैथ की किताब है। तो मैथ की किताब है तो इसमें 8.2 को हमें बताना है 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए, आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आपको जो एकदम बेसिक से बताया जाएगा, नहीं अगर 9th पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आएगा। आपको जो भिन्न जोड़ी बताया जाएगा एकदम बेसिक से, एकदम जो जीरो से बताया जाएगा। जो समझिए कि नहीं अगर पढ़े हैं उतना और जो है कुछ पढ़े हैं, 1 क्लास तौर पर 2 क्लास तौर पर तो अभी मैनेज हो जाएगा। चलिए तो सीख लेते हैं। आइए तो 8.2 है चैप्टर का नाम। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है बताना। देखिए यहाँ है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है cos 45 31 डिग्री cos 31 डिग्री। यह क्वेश्चन है क्या? अब आइए देखिए, अब हम आप लोगों को मान सारणी जो है बताए हो, मान सारणी को आप लोग याद कर लीजिए। और नहीं भी याद करते हैं ना तो आपको जो है बताया गया है कैसे बनता है मान सारणी। आज जब ब्रह्मांडे जान गए, बनाना ही जान गए तो क्या होगा याद करके। लेकिन एक बात याद है, आप याद कीजिएगा ना तो तेजी बनेगा। इसमें कंपटीशन का युग है। नहीं देख रहे हैं ज़्यादा सा बच्चा कम नंबर आ जा रहा है, छठा जा रहा है, तो यही एक कंपटीशन। अब वो सब रिवाइज नहीं कर रहा है। अब मान सारणी लिखिएगा तले 2 मेरे गए जी, अब कैसे होगा? हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट करना आवश्यक है। तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है याद करना। तो आइए हम जो है आप लोग को इसको सिखा रहे हैं। और रिवाइज कीजिएगा ना तो ऐसे याद कीजिएगा तो नहीं जो है याद रहेगा। आप याद करके मैथवा खूब बनाइए, चैप्टर निकालिए, रोज उसी को बनाइए तो याद हो जाएगा। मनो मैथोस में 2 फायदा हो जाएगा। नहीं तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा से मतलब बड़का बट्टा, बड़ा बट्टा आप लिखिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए cos 45 का मान कितना होता है तो 1 बट्टा जो है √2 होता है। ठीक है, cos 45 का मान देखिए, cos 45 के सामने मान सारणी देखिए। मान सारणी जानते हैं कहाँ पे? देखिए यहाँ पे दिखाना है, यही है मान सारणी। हम लिख नहीं रहे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो cos पता है, cos यहाँ पे देखिए cos लिखा है, cos A अब 45 तो 45 तो 1 बट्टा √2 नहीं है? तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जब नहीं याद होगा तो ऐसे जो है मान सारणी देखकर बनाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए तो और अच्छा होगा, बिना देखे हुए बनाइएगा, टाइम कम लगेगा। चलिए तो ये होगा। अब sec 30 के बाद तो sec यहाँ पे है, sec 30 के साथ मतलब ये sec 30 यहाँ पे है, sec यहाँ पे है 30 तो 2 बटा √3 है। कितना है? तो 2 बटा √3 को लिख लीजिए ऐसे।
अब क्या है कौशिक 30, तो कौशिक, तो कौशिक यहाँ पे है आप 30, 30 यहाँ पे 2, देखिए तो 2 लिखा है तो यही 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 2, तो 2 यहाँ पे 2 लिख लीजिए, वो हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो जो है आप लोग जो है 10th क्लास के मान से आप लिख लीजिए। अब जो है बेसवा जो बेस होता है, बेस यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा है, हाँ। अब आप लोग भिन्न जोड़ बनाना पड़ेगा, तो चलिए सीखते हैं। तो ऊपर में जो अंश है उसको तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जो है एक ही न बाटा है, हाँ। नीचे वाला का काम करना है, तो इसके नीचे एक लिख सकता है, कोई भी संख्या उसके नीचे एक होता है, तो यह 2 जो है बट्टा हो गया, तो उसको एक बट्टा मतलब बट्टा समझ 2 भिन्न हो गया, तो इसको जो है एक भिन्न बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला एक ही भिन्न है तो क्या कीजिएगा, उसको उसी तरह लिख दीजिए, तो 1/2। नीचे वाला 2 भिन्न है तो उसको एक भिन्न कीजिए, ठीक है। एक भिन्न, तो एक भिन्न करने के लिए आपको भिन्न जोड़ बनाना पड़ेगा, तो भिन्न कैसे पता देखिए, √3 है, 1 के लॉस का होगा तो √3 ही होगा, कैसे, तो ये दोनों से भाग लग जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, 16 और 12 का एलसीएम का होगा, एलसीएम मतलब लॉस, तो देखिए 16 और 12 से देखिए कौन करता है, 48 भी कट जाएगा, ठीक है, 96 भी कट जाएगा, 144 भी कट जाएगा। तो देखिए लॉसा क्या होता है, मतलब एलसीएम क्या होता है, तो वह सबसे छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्या से क्या होता है, भाग लग जाता है, तो भाग लग जाता है तो सबसे छोट न बोल रहा है, तो इन जो है 16 12 से सब में भाग लग रहा है, तो 16 जो है 48 में 144 तीनों लॉस नहीं होगा, उसमें सबसे छोट कौन है, तो √48, तो वही लॉस होगा। तो इसमें भी देखिए √3 1 का लॉस का √3 का, तो इसमें जो भाग लग जाएगा, यही सबसे छोट भी है, ठीक है। ऐसे √6 भी है, √3 से जो है कौन कटेगा, √3 1 से, तो √6 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो भाग लग ही जाता है, और √3 से नहीं कट जाएगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ई वाला नहीं होगा, ई वाला होगा, सबसे छोटा वही ना है, तो लॉस इतना हो गया। अब इससे इसमें भाग, तो भाग कीजिए, खुद है तो खुद की संख्या है, तो इसमें भाग कीजिएगा तो एक ही बार में करता है, खुद की संख्या यानी खुद की संख्या मतलब 2 में 2 से भाग लगाइएगा, माना कि तो एक बार में जाएगा, तो √3 से √3 में भाग लगाइएगा तो एक ही बार में जाएगा, तो 1 से इसमें गुना कीजिए, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इस जो है समझाने के लिए लिखा है, इसको जो मिटा लीजिए, ठीक है। चलिए अब 1 से इसमें भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा तो देखिए भाग लगाइए तो कितना बार मिलेगा, तो √3 बार मिलेगा, कैसे 1 से भाग लगाइएगा, तो 1 से भाग लगाने पर तो खुद के संख्या आ जाता है ना, तो चलिए तो भाग लगाए तो कितना बार हो जाएगा, तो √3 से इसमें गुना कीजिए, तो देखिए गुना करने का 2 गुना √3 है, तो इसको गुना कैसे कीजिएगा, देखिए आप लोग नहीं तो पढ़े नहीं है, तो इसीलिए समझाना पड़ रहा है, तो √a और √b, तो गुना कीजिएगा तो √a भी होता है, यही होता है वर्गमूल का नियम, तो इसमें रूट है नहीं है, रूट का टोपी नहीं है, तो ये बाहर ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, 2 और √3, ऐसे रहता 2 और √3, तो अब इसको √6 लिख दें, ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा है, क्योंकि लतिया के खेत देगा, क्यों क्या करेगा, इसको लतिया के खेत देगा, 2 कहेगा तू क्या करने आ रहा है, रूट के अंदर हमारे अंदर आएगा, भगा देगा, ठीक है। तो 2 इसको गुना कीजिएगा तो 2 √3 ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब भिन्न जोड़ बन गया, अब जो है एक बट्टा में आ गया, अब इसको जो है भिन्न गुना बदलिए, देखिए ये मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा है, तो अब तो इसको कब बटा दिया, 1 2 3, तो कितना बटा था, इसको भिन्न का भागा बोलते हैं, तो इसको ऐसे बनेगा, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 1/√2 गुना ऊपर वाला लिख देते हैं, ठीक है। इसको भाई इसके बदला में जो है, इसके बदला में भिन्न कीजिए, ठीक है, और इसको पलट दीजिए, समझिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा आप लोग जो है,
और ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है। सिद्धांत जब जान लीजिएगा तो आपको यह मैथ आने लगेगा। तो रूटीन ऊपर से जाएगा। अब चलिए, अब जो है गुना करना था, कटने वाला रहेगा तो काटा जाएगा, नहीं कटने वाला रहेगा तो कहाँ से काटा जाएगा। अब जो ई मत काट दीजिएगा ऐसे, कितना लोग का काटा ना कि मत तो ऐसे काटता है। यहाँ पे कौन चीज है, जोड़ का, तो इसको जो है इन दोनों में से किसी को नहीं काटेगा, ठीक है, इसको जो है नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे गुना रहता है ना, गुना तो कट जाता है, जैसे गुना यहाँ पे रहता है, गुना तो काट देते, लेकिन नहीं काटना है, ये जोड़ है। तो चलिए गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा इसमें ऊपर ऊपर गुना, यानी ऊपर ऊपर यानी ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है। तो रूटीन है, कम रूटीन इसमें गुना कीजिए। तो गुना कीजिए तो देखिए ये रूट अभी समझाए हैं, तो इसमें रूट नहीं है तो इसमें रूट है, तो कैसे लिखा जाएगा, तो दो बाहर लतिया देगा, ये लतियाएगा, इसको करे काय आ रहा है, तो 2 × 2 आई तो लतिया के खेदाइबे किया है। तो कितना पद है, 2 पद है, तो 2 पद में होना चाहिए, तो इवले पद है, हाँ? तो कैसे कीजिएगा, तो ई 2 से इसमें भी गुना कीजिए ना, तो गुना कीजिए तो 2 और का हो जाएगा 2 × 6। अब यहाँ से आपको हरों का परमेकरण करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे का है अपर में संख्या, अपर में समझते हैं ना, नहीं समझे तो जो है आप लोग का जो है वीडियो में जो लिंक होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा समझ लीजिए, यहाँ पर भी आई 2 के वर्गमूल निकलेगा जो है सही रूप में नहीं निकलेगा, लगभग में निकलेगा। ये रूटवा कहता है कि 2 गुना ले तब जाके हम निकले, तब जाके हटे, तो 2 कहाँ बात, 2 एगुड़े न बाटे, 2 × 2 रही तो हो जाए, 4 रही तो हो जाए, तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए नहीं निकलेगा, तो यह अपर में बनेगा। तो इसको जो पर में बना ले गुना छिड़ा देते हैं, और यही चीज़ों लिखाएगा। देखिए आप जो है भिन्न का रूल है कि किसी भिन्न में जो है सेम संख्या से गुना कीजिएगा तो भिन्न में कोनो बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे 2/7 है, इसमें गुना कर दीजिए 4/4 से, का फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा है? नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप इसको जो है ऐसा संख्या लीजिए जिसके गुना करने के बाद यह क्या हो जाना चाहिए, केवल हर का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो परमेय हो जाना चाहिए, ठीक है, परमेय। तो ये परमेय कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, यही चीज लिखना है, केवल चिन्ह बदल लेना है, -2√6, इसको कहते हैं परमेयकारी गुण। कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि √2 का परमेयकारी गुण क्या होगा, परमेयकारी गुण, परमेयकारी गुण, तो इसका यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गुना कीजिए तब वर्गमूल निकल जाएगा, तो परमेयकारी गुण भी चिन्ह जरूरी होता है। जैसे अब देखिए तो √3 और 2 के पावर जैसे ई है 4, तो इसका परमेयकारी गुण क्या होगा, तो देखिए हम बताते हैं, गुणक, रुकिए साफ ले लेते हैं। तो इसका जो परमेयकारी, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में कितना 2 है, तो 2 है ना, तो कितना रूट का चाहिए, इसमें 3 जोड़ा मांग रहा है, कितना जोड़ा मांग रहा है, 3 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा मांग रहा था, 2 तो 1 2, इसमें कितना जोड़ा मांग रहा है, तो 3 जोड़ा मांग रहा है ना, तो 2 है पहले से, तो एक और चाहिए, तो कितना लिखिएगा, तो 3, तो इसको कहते हैं परमेयकारी गुण। तब कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है, बेसिक आधार पर पूछा जाता है, तो समझ गया। तो इसका परमेयकारी गुण यह होगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा पर में, हम अभी दिखा रहे हैं। तो सेम संख्या लिखना है, हम बताए ना कि भिन्न में सेम संख्या से गुना किया कोई बदलाव नहीं आता, तो सेम संख्या लिखना, तो 2√6 हो गया। अब क्या कीजिए, आप गुना कीजिए, तो गुना तो आपको अभी सिखाया, इसमें गुना कीजिए तो 2 और 2 × 6, लतियाया है पहले से, प्लस आ माइनस माइनस, आ 2 का तो लतिये किया 6 है 18। आ देखिए यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यानी एक बार सटा के एक बार हटा के, इस कौन सी फॉर्मूला है, यानी a + b × a - b, इसको गुना कीजिए तो लास्ट में आता है a² - तो किए जाए गुना करना है, डायरेक्ट ये नहीं बैठा जाएगा, वही सूत्र होता है, तो इसको गुना मत कीजिए, डायरेक्ट सूत्र तो है, देखिए है ए हो गया, मिल रहा था ये हो गया, यह मिल रहा था b हो गया, मिल रहा है आगे है तो a,
तो देखिए ए स्क्वायर मिल रहा है तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आपको जो है समझ में आ रहा है, चलिए समझ आ रहा है। चलिए तो 2√6 इसको जो देखिए रूट का अंदर बड़ा संख्या, तो इसको क्या कीजिए छोटा संख्या कीजिए, तो इसको खंडन कीजिएगा। खंडन 18 2 गुने 9, 2 से कटे तो 9 बात में 3 तक 3, तो कितना जो निकल रहा है 3 गुने 3, ऐसा होगा तो नहीं होगा, हाँ समझ रहे बात को। अब चलिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर, इसमें जो है रूट थोड़ी है, तो इसका स्क्वायर निकलेगा। ये है तो देखिए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जैसे 24 का स्क्वायर निकालना तो 24 में 24 से गुणना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर निकालना है तो 2√2 में जो है 2√2 से गुना करना, वर्ग यही निकल आता है कि जो है जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 में 5 है से गुना, तो 2√2 का स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग निकालना है, 2 है तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, तो उसी में उसी से गुना, हाँ तो गुना कीजिए। 2 गुना 4 2 2 है तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, मतलब गुना होगा तो √4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, ऐसे नहीं इसका जोड़ा नहीं बन जा रहा है, जोड़ा तो 2 डायरेक्ट 2 लिख लीजिए। तो देखिए ये 4 गुना का हो जाएगा, अब तो 2 बार में हो जाएगा तो 2, ठीक है। उस तरह 2 का स्क्वायर 4 √6 का बना जाएगा 2 का, जोड़ा पुक गया तो उसका लसर क्या होगा, वर्गमूल तो 6 होगा। अब देखिए 2√6 -2 देखिए 2 गुना 3 का स्क्वायर 8 4 गुना 8 8 4 6 24, दिखाई दे रहा है, प्लेन के देखते हैं। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखते हैं, हाँ दिखाई दे देगा, ठीक है। चलिए इतना और स्टेप है, चलिए अब देखिए 2√6 2 देखिए इसका स्क्वायर नहीं मिल जा रहा है तो बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 3 है, इसका तो जोड़ा नहीं मिला है तो रूट में सरेगा बढ़ेगा, तो उसका जोड़ा नहीं निकला है तो उसी तरह रहेगा, आ हो जाएगा -16। अब आप क्या कीजिए कि माइनस कॉमन कीजिए, -2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 2 तो -2 कॉलम कॉमन कीजिए, जो क्योंकि नीचे का है -16 है तो -2 कॉमन कीजिए। तो -2 कॉमन कीजिए तो देखिए माइनस है तो पहले आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस वाला पहले लिखा था तो इसको पहले लिखिए, तो 2 में 2 से भाग लगेगा तो माइनस में तो कट ही जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 3 बचेगा 3√2 फिर प्लस माइनस माइनस, इसमें भाग किए तो माइनस बन जाएगा, 2 तो कॉमन कर दिया तो क्या बचेगा √6, कितना बचेगा √6। अब बट्टा हो गया -16, माइनस से माइनस कैंसिल है 2 बस इतना आंसर समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है धीरे धीरे बताए हैं तो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलता है अगला सवाल। मान सारणी याद कर लीजिए, इससे जो 2 और 3 नंबर मतलब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब चलते हैं 3 नंबर से बच्चा जो है डरता है, ये कैसे बनेगा, मतलब जो नहीं पढ़ता है मन से उसके लिए बहुत भारी लगता है, जो पढ़ता है तो बनेगा नहीं। चलिए तो 4 नंबर साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सब डिग्री रहेगा, ठीक है। आप लोग डिग्री लगाइएगा ना। चलिए तो इसको अब समझते हैं। चलिए
देखिए तो अब देखिए साइन 30। तो अभी आप लोग को जो है समझाने के लिए जो है हम किताब खोल के मान साइन दिखा रहे हैं। साइन 30 के सामने कितना है, साइन 30 के सामने कितना है, तो 1/2 है। देख रहे हैं साइन 30 1/2 है, देख रहे हैं साइन 30 के सामने देखिए तो 1/2 है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 1/2 लिखिए। चलिए tan 45 का मान जो है बड़ा पूछता है, tan 45 1। हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे मान सारणी के जो खूब जो है पूछता है मान, तो हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो tan 45 मान 1 और माइनस cosec 60। तो cosec 60 तो कितना है देखिए, तो 2/√3। तो 2/√3 लीजिए। अब चलिए sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान कितना होगा, तो 2/√3 होगा। देखिए sec 30 2/√3 है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2/√3। cos 60 तो cos 60 के सामने तो 1/2 है, 1/2। cot 45 cot यहाँ पे 45 कितना 1। चलिए तब 1। अब इसको देखिए जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे 1 है। चलिए अब भिन्न जोड़ बनाइए। अब देखिए ऊपर भी कितना भिन्न है, 3 भिन्न है, और नीचे भी 3 भिन्न है। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा और मेन बट्टा के नीचे भी भिन्न जोड़ बनाना पड़ेगा। तो चलिए जो है आप जो है बड़ा बाटा खींच लीजिए इसको। चलिए तक 2 1 और 3 का लसक आएगा, 2 1 और 3 का लसक होता है। तो किस संख्या से कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो क्या होगा, एलसीएम वही रहेगा। हम ऐसे बताइए कि यह कैसे लसक निकालेंगे। इसका जो है तीनों का जो है कटने वाला कोई संख्या है तो कौन है, 2 3 आएगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दिया जाता है, ऐसे भी निकाल सकता है। तो लसक निकलेगा इसका, तो गुना कर लीजिए। तो गुना किए तो 2 3 आएगा, इसका लसक आ गया 2 3। अब देखिए 2 से इसमें भाग लगाइएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। है 2 से जो है कितना लॉस आया, इतना आया है 2 3। अब इससे भाग कीजिए कितना से, 2 से, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3। तो इसमें गुना नहीं कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा √3। आप लोग नीचे बहुत लिखेगा, लोग लगेगा जो है इसी में मिल जाएगा, क्योंकि हम नीचे लिखते हैं, नहीं तो लगेगा कि आप लोग को जो है इसमें मिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं ऐसे। 2 3 आया था। चलिए तो 2 से भाग लगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3। तो √3 से गुना कीजिएगा तो √3 है ना आएगा प्लस। 1 से भाग कीजिएगा 2 3 में, 2 3 में 1 से भाग है तो वह तो उसी बार में कट जाएगा ना, 2 3 बार में कटेगा। 1 से भाग लगाए तो जितना बार में काटेगा, मतलब 1 से भाग लगाएगा तो उतना ही बार में कट जाता है, नहीं खुद का संख्या आ जाता है। तो 1 से भाग कीजिएगा तो 2 3 आएगा, और 2 3 से गुना कीजिएगा 1 में जो है तो उतना ही आएगा। फिर 1 से तो गुना भी तो करना है, यहाँ पे गुना कीजिएगा, ठीक है, तो गुना कीजिए तो 1 है ना आएगा। चलिए अब 3 से इसमें भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा तो कितना 3 3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो कितना आएगा 2। तो 2 2 2 से गुना तो कीजिएगा तो 2 2 कितना बचा। नीचे भी सेम प्रोसेस करना है, तो हम आपको जो है ऊपर बता रहे हैं, तो नीचे नहीं जो है तेजी करेंगे। तो √3 2 का लॉस है तो वहीं आएगा, √3 से भाग आए तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो 2 2 4 प्लस 2 से भाग लगाएगा 2 2 कैंसिल, 1 जो है √3 बचेगा, तो √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, प्लस 1 से भाग लगाएगा तो इतना ही बार में जाएगा, 2 3 बार में जाएगा, तो 2 3 से गुना कीजिए तो 2 3 आएगा।
चलिए तो आप समझ गए। अब नीचे नीचे मिल गया तो इसको काट दीजिए, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो देखिएगा। हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए इंक डाल रहे थे तो इंक तो डाला गया। चलिए अब देखिएगा, सुनिए। अब देखिए इसमें जो है रूट मतलब रूट वाला जोड़ कैसे बनाया था, तो देखिए रूट तीन मिल जा रहा है तो ये सेम जाती है। तो ये जो है इसका जो है गुणक कितना है, मतलब गुणांक कितना है, तो 2 है। तो 2 इसका गुणांक कुछ नहीं था, 1 है। तो 2 1 3 3 रूट 3। देखिए एक और बात समझिएगा, रूट 2 और रूट 3 ये नहीं जुटेगा, ठीक है। जब रूट दूर रहेगा तबे जाके जुटेगा, इसलिए यहाँ पे जोड़े हैं। रूट 3 है तो सेम जाती है, हाँ सेम जाती है तो मिल जाई। तो 2 और 1 जो है 3, चलिए प्लस 4 तो 4, नीचे भी उल्टा कीजिए। 2 और 1 3 3 और -4 हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर से हरों का परमेकरण करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिएगा, सुनिए। अब यहाँ माइनस है तो आपका कीजिएगा प्लस से गुना कीजिएगा। किसी भिन्न में जो है एक ही संख्या से गुना आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना। किसी भिन्न में जो है किसी भिन्न है ना, तो अंश और हर में एक ही संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए इससे इसके पीछे नहीं बोले हैं कि एक ही संख्या, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि किसी भिन्न में जो है एक ही संख्या से यानी अंश और हर में गुना करने पर सेम संख्या रहेगा तो कोई बदलाव। जैसे यहाँ पे है सेम संख्या से गुना कर रहे हैं, तो 3 रूट 3 और प्लस 4, 3 रूट 3 और प्लस 4 एक ही संख्या ना है, तो गुना के कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी को कहते हैं परमेकार्य गुण। इसका परमेकार्य गुण का यह होगा, क्योंकि गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो जो है परमेय संख्या है। तो चलिए तो गुना कीजिए। तो ये देखिए यही संख्या 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आज देखिए इसको जो बार बार करता है, एक बार हटा के एक बार सटा के a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो उसी तरह कीजिए a स्क्वायर a हो गया b हो गया। इसको जो है आप a प्लस b करोगे तो a प्लस b करोगे क्या होता है, तो a स्क्वायर आप प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, तो इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ठीक है 2 हाई a हो गया b हो गया। तो 2 हाई a हाई b 3 रूट 3 इसको स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 4 का 16। बहुत आवाज आ रहा है, ठीक है रुकिए। 9 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 9 और स्क्वायर से कट जाएगा 3 प्लस 16 2 6 चौका 24 रूट 3 27 हो जाएगा माइनस 16। अब चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है 9 3 27 प्लस 16 प्लस 24 रूट 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? 11 जोड़ दीजिएगा 27 16 तो हो जाएगा 43 प्लस 24 रूट 3 बटाएगा। बस यही आंसर। चलिए चलिए तो हम लोग सीख लिए हैं 4 नंबर तक। 5वां नंबर चलते हैं लोग। तो देखिए 5वां नंबर सवाल यही ना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए तो देखिए
अब चलिए सुनिए, तो मेन बटा खींच लीजिए। हाँ, मेन बटा खींचिएगा। तो मेन बटा जब यहाँ पर 5 क्या है, तो 5 जो है यहाँ गुणन है, तो इसी तरह 5 को लिख दीजिए। कोसा, अब स्क्वायर देख के मत हरक जाइएगा। यहाँ पे cos 60, cos 60 के सामने कितना है, यहाँ पे देखिए cos दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इधर से देख रहा है, पीछे साइड से दिखा रहा है, तो आप लोगों को उधर हम नहीं देख पा रहे हैं कि जो है आप देख पा रहे हैं कि नहीं। मैं देखिएगा, किताब खोल के देख लीजिए। तो cos 60 तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, हमें तो याद है। ठीक है, 4 तो 4 को उसी तरह लिख दीजिए, गुना यहाँ पे। तो सेक 30 डिग्री, तो सेक यहाँ पे है सेक 30 डिग्री, तो 2/3, तो 2/3 लिख लीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 भी पहना लीजिए। अब माइनस टॉयल 45 के सामने 1 है, तो 1 स्क्वायर कर दीजिए। इसके देखिए साइन 30, तो साइन 30, तो ये तो आपको जो लिखते लिखते याद हो गया होगा। साइन 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। प्लस cos 30, तो कितना cos 30, तो cos 30 का मान तो √3/2 है, तो √3/2 लिख लीजिए। किताब जो खोल के देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, तो किताब खोल के देख लीजिए लोग। ठीक है, मान सामने याद कर लीजिए, सबसे अच्छा याद कर लेना नहीं। अब जो है देखिएगा बार बार, तो जो है टाइम रहेगा, आप याद कर लीजिए, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाता है। 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 4 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट कर जाता है 3 माइनस 1 का 1। अब चलिए 1/4 हो जाएगा, फिर इसका भी तो 3 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा। मैंने देखिए 1 का हम स्क्वायर पता है कैसे निकलता है, इसे 22 का स्क्वायर निकालना है, तब 22 में 22 से गुना, तो 1 का स्क्वायर 1 में 1 और 2 में 2, तो 2 में 4 लिख दिए, प्लस 4 का 4 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर निकालना है, √3 है, तो 3 है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी उसी तरह हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कर जाता है 3 और 2 का स्क्वायर 4। समझ गया? अब देखिएगा, सुनिए, अब हाई देखिए, ये ऊपर है, नीचे मत समझिएगा। नीचे कितना लोग गलती समझता है, सब नीचे समझ लेता है, सब नीचे समझता है, सब इसे नीचे ये करना है, तो 5 का 5 के ऊपर गुना, अब 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस 1, और नीचे देखिएगा यहाँ पे बराबर देना है, तो एकदम 20 होना चाहिए, गलती करता है सब। इसका भी तो देखिए 4 से प्लस 4, तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 से प्लस 4 है ना होगा, तो 4 इकाई 4, तो एक बार में जाता है, इसमें 1 से गुना, तो 1 है ना होगा, प्लस 4 इकाई 4, तो एक बार में जा रहा है, इसमें 1 है, 3। अब इसको मिटा लीजिएगा, समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, आपको मिटा लीजिए। अब देखिए मेन बात देखिए, ऊपर भी कितना भिन्न है, तो उसको भी तो एक भिन्न करना पड़ेगा ना, तो 4 3 इसके नीचे 1 करते, इसका लॉस क्या होगा, 12 होगा। आपको लोग को अब समझ में आ गया होगा कैसे लॉस, आप जो छोटा क्लास में सीखे होंगे। ठीक है, तो 4 3, तो इसमें 3 से गुना, तो 5 3 15, 3 चौका, तो 4 इसमें 4 से गुना, तो 64, 1 में जो है 12 से में भाग कीजिएगा, 1 से 12 में भाग लगाइएगा, तो 12 में, तो 12 कम 12 है ना, 3 है 4, तो 4 4 कट जाएगा। अब नीचे 1 आएगा, कुछ वैल्यू ना, इसके नीचे 1 है ना है, तो 1 आएगा, तो अभी नीचे वाला का प्रोसेस से नहीं लिखना, केवल अब इस बटा पर ध्यान देना। तो 15 14 पहले जोड़ काम होता है, तो 15 14 79 या माइनस 12, अब बटा हो गया 12, इस बटा खत्म हो गया। कैसे करें, एक कौन बोले घटाइए, तो 9 में से 2 जगह, तो 7 और 7 में 6 तो 1 बटा 12, बस आंसर। समझ गए? तो नोट कीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए, लोगों दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसको समझ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, आप लोग जो है समझिए, धीरे धीरे तो समझा रहे हैं आप लोग को जो है, अब दोबारा नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत धीरे धीरे समझा रहे थे। हाँ चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। तो
इसमें बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य लीजिए, मतलब सही विकल्प चुनना और कारण का उत्तर भी देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है तो नंबर देखिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आप लोग को बता दिया गया मान सारणी देखने के लिए, नहीं देखने आता है तो याद कर लीजिए उसको, और नहीं देखना तो देखने कैसे नहीं आएगा, देखने आएगा नहीं, देखिए किताब खोलकर मान सारणी लिखा होगा। तो 2 नंबर 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है, कैसे देखा जाता है। तो अब अपने आप से देखिए लोग, 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसको जो है 1/√3 1/√3 होता है। हम अंग्रेजी हिंदी बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा लोग उतना 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है। तो इसमें स्क्वायर नहीं ना है, इसमें स्क्वायर मत दीजिए लोग, नीचे वाला में गलती क्वेश्चन लिखे थे। अब देखिएगा सुनिए, अब इसमें रूट मत दीजिए कोष्ठ, 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। हाँ अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट कर देता 3 इसके नीचे 1 है, ऊपर वाला तो 1 भिन्न है तो कुछ नहीं करना है, तो उसको उसी तरह जो है लिख दीजिए 2/√3 और नीचे वाला 2 भिन्न दिखाई देता, 2 भिन्न तो 1 का 3 का लॉस 3 तो 1 3 या 3, तो इसमें 3 से नहीं गुना कीजिएगा तो 3 निकम 3 और 3 इकाई 3 एक बार में जाना है तो 1 इकाई 1। अब जो है 2/√3 और 3 है कितना हो जाएगा 4/3। अब कितना बट्टा दिखाई जाता आपको जगह करना है, इसको जो है भिन्न के गुना बदलना है, तो 2/√3 ऊपर वाला लिख लीजिए और नीचे वाला का धाई के पलट दीजिए, तो धाई के पलट दीजिए 3/4 2 ना 4 3/√3 हो गया। तो यहाँ पे अब आपको भिन्न जो है हरों का परमीकरण बनाना पड़ेगा, तो 3 गुना जो है √3 है, इस तरह ना है 3/, तो गुना कितना लीजिए आपको जो √3 से गुना कर लीजिए, इसका हरों का जो है उसके अपन में काय √3 ही होगा, तभी जोड़ा पूछेगा। अब हमको तो बताइए कि यहाँ आपको जो है हम तो 3√3 बट्टा हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो √3 जो है देखिए कितना का मान होता है, तो ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो आया है √3 तो हो जाएगा कितना tan 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी sin tan 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बनाएगा। यह कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, इसको जो ध्यान में रखिएगा, VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, कितना बार पूछ चुका है। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल को जो है बता देता है। यहाँ भी पूछा है, इसमें तो जो है ऑब्जेक्टिव वाली पूछता है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, तो ये जो है आपको जो है ध्यान में रखना है। तो देखिए 1 का 1 tan 45 का मान जो है 1 का 1 tan 45 का मान देख लीजिए मान सारणी में 1 का 1 का स्क्वायर 1 में 1 से 1 है ना, 1 प्लस 1 नीचे 0, आज देखा ऊपर 0 जो है रहेगा तो नीचे कुछ और रहे ना, तो उसका मान 0 ही होता है, बहुत आंसर तैयार। चलिए अब चलते हैं हम तीसरा नंबर, नोट करते चलिएगा लोग। sin 2a और 2 sin a इतना दिया हुआ कर तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, माने कोण का मान, तो ऐसा जो है कोण का मान दिखाना है कि बराबर हो, तो देखिए 0 रखेगा तो बराबर होगा, और सब मान रखेंगे ना ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन इसमें रखना पड़ेगा, ये तो बनेगा नहीं, आपको ऑप्शन रख के बनाना पड़ेगा, तो रख के बनाइए। sin 2 ऑप्शन ए में कितना है 0 है, 0 रखिए, इसको ऐसे लिखिएगा, समझिएगा बात को, ये ऐसे है, तो 2 sin यहाँ पे 0 डिग्री
तो गुना नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गुना नहीं होता है। चलिए साइन 2 में जो है 0 से गुना कीजिएगा मतलब 2 में तो 0 हो जाएगा, और 2 साइन 0 का मान कितना होता है, देखिएगा 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो केवल ए बराबर जो है, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए का मान जो है 0 है वही होगा, संतुष्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो है ए का जो है ऑप्शन ए सही होगा। कितना डिग्री, 0, यही जो है 0 डिग्री में ही बराबर हो रहा है, और सब मान रखिएगा तो बराबर नहीं हो, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 4 नंबर जो है आपको जो है दूध का जो 1 नंबर बताया है उसी टाइप में बनेगा, केवल उसमें माइनर दे दिया है, मतलब दे दिया है, तो उस क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल। 3 नंबर देखिए, tan दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 3 है, और tan इंटू जो है a माइनस मतलब tan a माइनस बी बराबर कितना, मतलब कितना दिया है, तो 1/√3 दिया है। तो जी जो है a और b का मान निकालना, और सब शर्त दिया है, ठीक है, तो मान निकालना। तो देखिए आपको कुछ करना और नहीं है, तो देखिए tan a प्लस बी लिख लीजिए, tan में कितना का मान है, √3, ये देखना है। तो कितना का मान है, तो tan 60 का मान है, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर होगा 60। एक और शब्द दिया होगा, तो वो दिया होगा आप लोग tan a माइनस बी बराबर होगा 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर दिया, तो tan कितना का मान है, तो 30 मान, कितना का मान है, tan 30। आप लोग जो है हम फास्ट कर रहे हैं, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना, 30। तो देखिए इसको हम शॉर्टकट बना रहे हैं। देखिए इन दोनों का जोड़ दिया है, a प्लस बी बराबर दिया है, इस दोनों का अंतर दिया है। तो इस तरह का जो है आप कैसे बनाएंगे, 30 से, तो a बराबर लिखिएगा, इस दोनों को जोड़िएगा, 60 प्लस 30/2, 90/2 45, कितना होगा 45। या इसको आप विलोपन डिश बना सकते हैं, और ऐसे भी बनाएगा तो वैसे समझदारी रहेगा। तो आप लोग तो जो हम तो पहला बार चालू कर रहे हैं, कौन चीज़, त्रिकोणमिति, तो आपको जब विलोपन बताएंगे तो उसमें भी समझा देंगे। तो देखिए अब इसको घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है, बी वाला का मान निकालना है ना, तो घटा देना, तो /2, 30/2 15। चलिए तो समझ गया। चलिए तो अब चलते हैं, कितना स्क्रीनशॉट ले, अब चलते हैं 4 नंबर सवाल में। चलिए तो हो गया। अब चलिए 4 नंबर बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित जो अपने उत्तर की पुष्टि है, यही करना है। देखिए नंबर ए बोला है कि जो है साइन इंटू ए, साइन जो है a प्लस बी बराबर दिया है, साइन ए साइन बी, तो साइन इंटू ए प्लस बी बराबर यह फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर यह फॉर्मूला नहीं होता है। यह जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, आप देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग ये जो है इंटर में जो देख लीजिएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे प्लस होता है कि माइनस होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यह होता है। तो अब बताइएगा तो देखिए इतना बड़ा इतना फार्मूला होता है, फार्मूला को देख लीजिएगा आप, ठीक है, कभी हम भूल जाते हैं फार्मूला, वो इंटर में ना पढ़ना है, तो इंटर बहुत दिन हो गया छोड़े हुए सूत्रों को, तो आप लोग देख लीजिएगा, पर शायद प्लस माइनस में जो है गलत होगा, इसको जो लिखने में गलत नहीं होगा। अभी हम जो है भूल रहे तो बना भी सकते हैं सूत्रों को, लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो इतना नहीं होता है, ठीक है ना,
इतना होता है। तो ये बात कहाँ गलत है? तो पहला नंबर कहाँ गलत है? क्योंकि इतना होता है। हम सूत्र निकाल ले, कहाँ सूत्र को रुकिए, क्या रहने दीजिए, टाइम लगेगा, ठीक है। नंबर 2 बोला है कि थीटा के जो है मान जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन के मान जो है वृद्धि होता है, क्योंकि साइन जो है 0 का मान कितना होता है? 1, मतलब 0 होता है। साइन का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें सही बात है। आप लोग मान सारणी में देखिए ना। चलिए नंबर 3 कॉस बोला है। तो कॉस थीटा में वृद्धि होने के साथ जो है कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो यहाँ पे बात गलत है। कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन जो है कॉस 90 का मान होता है 0। अब बताइएगा घट नहीं रहा है, तो यहाँ पे गलत बात है। आप मान सारणी में मिलाइए देखो। थीटा के सही मान के लिए जो है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है नहीं है, केवल 45 में बराबर है। तो सब मान के लिए करा था, गलत बात नहीं है। चलिए नंबर 5 बोला ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉस ए का मान कितना होता है? ए बराबर बोला है 0 डिग्री, तो कॉस जो है ए का मान बोला है कि परिभाषित नहीं, यानी अपरिभाषित। तो चेक कर लीजिए, एक जगह पर 0 रखिए, तो कॉट और 0 में देखिए तो लिखा है अपरिभाषित। क्या लिखा है? तो वही ना परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित। तो यह बात क्या है जी? इसको जो है अपरिभाषित इस तरह लिखा है, यानी अपरिभाषित। तो यह बात क्या है? सही है, यानी सत्य है। तो चलिए 8.2 जो है खत्म हो गया। तो आज के वीडियो जो इतना ही तो रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट।